हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रेक्टिफायर। आई एम ज्योति यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम जो है कैसे मेंटल हेल्दी रह सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ आसपास हमारे पास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो एक तनाव सा बना रहता है, क्योंकि हर लोग आपसे खुश नहीं रह सकते हैं। तो माइंड में एक स्ट्रेस सा क्रिएट होने लग जाता है, और उस स्ट्रेस वो इतना बढ़ जाता है लेवल कि कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। खुद शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर ये लक्षण आपके अंदर 2 हफ्ते से ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो है एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर 5 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन का शिकार बनता है। कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग जो है कि सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो रूटीन हुआ है, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी मन उदास रहता है, खुश नहीं रहता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके ब्रेन के अंदर वीकनेस आ गई है। तो आपने ब्रेन को हमें कैसे हेल्दी रखना है, और अगर हेल्दी नहीं रहता है तो कौन कौन सी मेंटली इलनेस आती है, और उन इलनेस से हमें कैसे वाइप अप करना है, कैसे उनको भगाना है, तो वो सारे चीजों का डिस्कशन आगे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेंटल इलनेस क्या होती है। कोई भी ऐसी बीमारी जैसे कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से आ जाती है, या फिर माइंड में कुछ चल रहा होता है, या फिर आप लोग जो है कि सोचते हैं कि ये काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और वो परफेक्ट तरीके से नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम को बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस काम को खुद करना शुरू कर जाते हैं। तो ये सारे लक्षण जो है वो डिप्रेशन के हैं। तो इसका मतलब वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुके हैं, अब हमें उसको बाहर निकालना है। तो इसके लिए बेसिक तो जो है 2 ट्रीटमेंट चलते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है, जिससे आप लोग मेंटली स्ट्रांग भी बनेंगे और मेंटली हेल्दी भी रहेंगे। देखिए, जैसे एग्जांपल में डिप्रेशन की बात करती हूँ, तो डिप्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका मूड ऑफ रहता है। जी हाँ, मतलब आप जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि सैडनेस आ गई है लाइफ के अंदर, बिल्कुल उदासी आ गई है। और ये उदासी आपका चलती है 24/7। जी हाँ, पूरे 7 दिन हफ्ते के, मतलब ऐसा ही रहेगा, चलता रहेगा। वो व्यक्ति अगर किसी की शादी में जा रहा है तो भी मुंह लटकाए हुए है, अगर कहीं जा रहा है तो भी मुंह लटकाए हुए है। अब ये मुंह लटकाना भी 2 तरह का होता है। एक बार होता है कि अगर आपके अकॉर्डिंग कोई थोड़ी देर के लिए काम नहीं हुआ हो या आपको डांट दिया हो तो भी हम सैड हो जाते हैं, लेकिन वो सैडनेस हमारी खत्म हो जाती है अगर कोई जॉय मूवमेंट आता है, अगर कोई खुशी का पल आता है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या करता है कि अगर उसके सामने आप जो है उसकी फेवरेट चीजें भी, गाना भी बजा दो तो वो उठेगा नहीं, वो डिप्रेशन में रहेगा। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो चली गई, बस ये होता है डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति। इसी को ठीक करना है, हमें पकड़ के लाना है। तो चलिए आप दूसरी बात करते हैं। उसका जो इंटरेस्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा वो दुनियादारी से ऊपर चला जाएगा भाई साहब। तो उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी है उसके साथ में मिलके। उसके बाद है उसको गिल्टी फील होना शुरू हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये काम तो मैंने खुद गलत किया है, ये काम तो मेरी वजह से हुआ है, अगर ये हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, ये हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है। तो ये इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये किसके लक्षण है, ये भी डिप्रेशन के लक्षण है। दूसरा, उसका स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद टूटनी शुरू हो जाएगी, रातों को नींद नहीं आएगी, फिर टूट जाएगी, फिर 2-3 घंटे के लिए नहीं आएगी, या फिर जो सुबह की मॉर्निंग की जो अच्छी वाली नींद होती है वो उसको आनी बंद हो जाएगी, वो जल्दी उठना शुरू कर देगा, क्योंकि ब्रेक हो जाती है नींद, जो स्लीप पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर सुसाइडल थॉट आएंगे, मरने वाले विचार आएंगे कि बस मैं खत्म कर लूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे ठीक नहीं होगा हालांकि। तो ये तो है लक्षण जो आपको बताएंगे कि ये व्यक्ति जो है आपका डिप्रेशन में जा चुका है। अब डिप्रेशन के भी 2 कारण होते हैं। डिप्रेशन का सबसे पहले तो होता है बायोलॉजिकल वजह से आपका डिप्रेशन होता है। हमारे ब्रेन के अंदर ये 2 केमिकल जो है इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। एक का नाम है सेरोटोनिन भाई साहब, और दूसरे का नाम है आपका डोपामिन भाई साहब। अच्छा, डोपामिन का एक उल्टा भी होता है, अगर ये बढ़ गया तो फिर आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो इसका एक बैलेंस लेवल हमें करके चलना होता है, क्योंकि कम हो गया तो सैड हो जाओगे।
तो फिर वो आपको ठीक कैसे होगा, वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। दूसरा होता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, या तो आपका फैमिली ट्री में कोई, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट या फिर आपका कोई भी फादर हो सकते हैं, उनको अगर डिप्रेशन था तो हो सकता है बच्चों में भी आ जाए, तो ये चीज भी हो सकती है। या फिर आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया और वो आप बिल्कुल इतना हर्ट कर गए, या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया, या आपने कोई ऐसी सिचुएशन देख ली जो आपके दिमाग में घर कर गई, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन आ जाता है। तो हमें फैक्टर के अकॉर्डिंग काम करके चलना पड़ता है। जैसे अगर आपको लगता है बायोलॉजिकल फैक्टर है, तो सबसे पहले अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो मेडिसिन हमारी ऐसी चलती है जिसके अंदर जो है आपका सेरोटोनिन और डोपामिन के लेवल को हम बैलेंस करके चलते हैं। दूसरा है, अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो उसमें हम काउंसलिंग करते हैं, उसमें हम रीजन पूछते हैं। तो वो पूरा एक फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग बनता है कि फैमिली में किसको कैसे लक्षण दिखते थे, तो उसकी तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगा उसको। तीसरा है एक्सटर्नल फैक्टर, अगर कोई आपने हादसा ऐसा देखा हो जिसकी वजह से आप लोग डिप्रेशन के शिकार हो गया हो, या फिर आपकी जो है गर्लफ्रेंड जो है वो बगल वाले भाई साहब के साथ चली गई है तो डिप्रेशन है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ काउंसलिंग करेंगे जिससे आप जो है डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो इस काउंसलिंग में सबसे पहले होता है कि आपको मी टू टाइम निकालना पड़ता है। जी हाँ, आपको आधा और 1 घंटे के लिए अपने पूरे दिन में अपने लिए समय निकालना पड़ता है, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि क्या रीजन है और किसकी वजह से आ रहा है और कैसे आपको आउट निकलना है, कैसे आपको इन चीजों से बाहर निकलना है। दूसरा, इसके अंदर आपको जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिससे आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और अपने स्ट्रेस को हैंडल करेंगे। अगर कोई स्ट्रेस आता है जो आपको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आपको कैसे उसको हैंडल करना है। जैसे कहते हैं अगर आपको गर्मी लग रही है तो पानी पीजिए, तो ऐसा ही अगर स्ट्रेस आता है तो उसको हैंडल करके चलना है। तीसरा है एक्सरसाइज करना है। जी हाँ, आपको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कोई ना कोई आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है एंडोर्फिन, जो आपको खुश रखता है, जिससे आपको हर जगह खुशी खुशी नजर आती है। आपको सामने वाले में भी खुशी दिखती है, दाएं वाले में भी और बाएं वाले में भी। तो ये एंडोर्फिन आपको किसी ना किसी से जनरेट करना है, तो इसलिए बोला जाता है कि आपको जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है गिल्टी फील नहीं करना है। हर एक चीजें आपकी वजह से गलत नहीं होती है। आप जो है ये मत सोचिए कि मैंने गलत किया है या मेरी वजह से ये गलत हो रहा है, तो ये चीजों की थिंकिंग आप छोड़ दीजिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल डीप गहराई में नहीं जाना है, उसको आपको सुपरफिशियल ही रखना है। हो गया सो हो गया, अब आपको चेंज करके आगे मूव ऑन करना है। तो इस तरह की थिंकिंग आपको उसमें बनानी है। उसके बाद है आपको एक बैलेंस डाइट रख के चलनी है। अगर मैं डाइट की बात करूं इसके अंदर, तो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की एक बैलेंस डाइट लेनी है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। उसके अलावा आपको वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है, फाइबर्स और मिल्क, ये चीजें अपनी डाइट में प्रॉपर लेनी है, जिससे क्या होगा कि जो डिप्रेशन के केमिकल हैं वो आपके जो है कम हो जाते हैं, उससे फिर आप डिप्रेशन से इजीली बाहर निकल सकते हो। तो उसके बाद आपको स्लीप लेनी है। जब भी दिन में नींद आए, जिस टाइम भी आपको अच्छी नींद आ रही है आप लीजिए और गहरी नींद लीजिए, उससे आपकी हेल्थ जो है वो फिजिकली भी अच्छी रहेगी और मेंटल भी आप लोग सुखी रहेंगे। क्योंकि अगर मेंटली हेल्दी रहेंगे तो आपका जो फीचर्स है, जिस डिप्रेशन में आप लोग कभी तो कमजोर हो जाते हो, कभी आप मोटे हो जाते हो, तो वो फैक्टर जो है वहीं से जनरेट होता है, तो उसकी वजह से आपका हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। तो मेंटली हेल्दी रहोगे तो अपने आप फिजिकल हेल्थ तो वैसे ही बन जाएगी। उसके बाद है आप जो है इसके अंदर डाउट मत करिए अपने आप को। जी हाँ, कि कभी ये नहीं कहना है कि मेरी वजह से ये हुआ है, नहीं, ये चीजें गलत होती है। अपने आप सेल्फ डाउट करना, इसका मतलब आप अपनी वैल्यू नहीं जानते। अपनी वैल्यू जानिए, क्योंकि देखो अगर आप किसी के पेरेंट हैं तो आपकी अगर वैल्यू नहीं है तो आपके बच्चों की भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बच्चे हैं तो अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपके पेरेंट्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम सब एक सोशली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वो चीजें आपको रिकंसीडर करके चलनी है। उसके बाद आपको अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी है। मेंटल अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान देना है। आप किस तरह की हैंडराइटिंग करते हैं, आप जो है डेली 1 पेज राइटिंग करना शुरू करिए।
देखिए, बच्चों को राइटिंग सिखाई जाती है, क्यों सिखाई जाती है, क्यों बोला जाता है कि अच्छी राइटिंग करिए, क्योंकि राइटिंग का हमारे दिमाग पर कहीं ना कहीं जो है बहुत अफेक्ट होता है। आप कभी गौर करना, आप जब एक पेज पे राइटिंग करते हैं तो जो मेंटली वीक व्यक्ति रहता है, जितना वो मेंटली वीक रहेगा उसके बहुत सारे अल्फाबेट, जैसे आप सपोज करिए एक्स ले लीजिए या एस ले लीजिए, वो हर एक टाइम पे डिफरेंट बनेंगे। कभी बड़ा बना देगा, कभी छोटा बना देगा, कभी उससे भी बड़ा बनाएगा, कभी उससे बड़ा बनाएगा, कभी कहीं छोटा लिखेगा, कहीं का बड़ा लिखेगा। इसका मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर आपको मेंटली स्टेबल होना है, अगर आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, तो आपको राइटिंग करना शुरू करना पड़ेगा। आप डेली जो है 1 पेज राइटिंग करिए और कोशिश करिए जो फिक्स अल्फाबेट आप हमेशा बनाते हैं वही आपको हमेशा बना के चलना है। अगर आपने एक बार ए बनाया तो पूरे पेज में वैसा ही ए मिलना चाहिए, उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, इतना ही चौड़ा, इतना ही लंबा, इस तरीके से आपका पूरा फिक्स होना चाहिए। अगर आप एल लिख रहे हो तो एल का जो लेंथ है वो टोटल इतनी हर पेज में, हर एक उसमें सेंटेंस में जानी चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे कुछ फैक्टर जिसका यूज करके आप लोग जो है मेंटली स्टेबल हो सकते हैं। तो ये आज थी मेरी वीडियो जिसमें हमने बात करी कि मेंटली हेल्दी होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं होगे तो आप लोग जो है कई तरह के मेंटली इश्यू से ग्रस्त हो जाएंगे, जिसके अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, इस सारे के सारे आपके दिमाग से रिलेटेड बीमारियां हैं। फिर आपको साइकेट्रिक के पास जाना पड़ेगा और वही आपको फिर मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन मेडिसिन भी तभी कारगर रहेगी जब आप साथ में जो है काउंसलिंग भी लेंगे। काउंसलिंग में आपको यही बातें सिखाई जाएंगी कि कैसे आपको जो है मूव ऑन करना है, कैसे आपके गुस्से को कंट्रोल करना है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप वो चेकआउट करना उसको। और अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको एंडोर्फिन का लेवल इंक्रीज करना है, कैसे आपको ऐसी कौन सी डाइट लेनी है जिससे आपका डोपामिन का लेवल जो है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, सेरोटोनिन का लेवल बिल्कुल बैलेंस रहे लाइफ में। खाने में दूध आपको हमेशा अच्छा लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप मेंटली स्टेबल होना चाहते हैं तो। या फिर आप नट्स भी ले सकते हैं, बादाम भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे फूड जिससे आप जो है मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। और या फिर आप जो है थोड़ा सा, अगर दादी हैं जिंदा तो उनसे या किसी मम्मी से आप लोग जो है मालिश वालिश करा सकते हैं। घी की, देसी घी की मालिश कराइए, दिमाग अच्छे से चलेगा, रुकेगा ही नहीं। जी हाँ, पहले के लोग जो है देसी घी डालते थे, उनका दिमाग बहुत चलता था, वो फिजिकल भी हेल्दी रहते थे, मेंटली भी हेल्दी रहते थे। क्योंकि आजकल का जो ऑयल आता है जिसको आप यूज करते हैं, इसके अंदर अनवांटेड केमिकल्स, इतने मिलावट इतनी ज्यादा होती है कि पता नहीं किस कल्प के अंदर क्या जा रहा है, कौन सी पेनिट्रेशन हो रही है। वो वीक करती है, बढ़ाती तो नहीं है, वो न्यूट्रिशन तो देती है। तो इससे जो है अच्छा आप घी लगाइए, और अगर आपको बदबू आती है तो आप 1 घंटा पहले लगाइए, उसको वॉश कर लीजिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज होती है जिसको यूज करके आप लोग जो है मेंटली स्टेबल हो सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज थोड़ा सा ज्ञान मिल गया होगा मेंटली स्टेबल कैसे रहे, मेंटली हेल्थ के बारे में। तो ऐसे ही कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप जो उपाय मैंने आपको बताया उसको करते रहिए, अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करिए, और राइटिंग जो है आपका पेज जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना, तो आई विल चेक योर हैंड राइटिंग और डेफिनेटली आई विल गिव द मार्क्स ऑल्सो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।